अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद लियाराई एक बार फिर अपने मतलब का मुजरब तरीन नुस्खा लेकर दुखी इंसानियत की खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज का हमारा ये नुस्खा गुर्दा व मसाना की पथरी के मतलब है। जिन दोस्तों के गुर्दों में पथरियाँ हैं, चाहे वो कितनी भी सख्त हैं, किसी भी दवाई से वो टूट नहीं रही और ख़ारिज नहीं हो रही, तो इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खा के इस्तेमाल से हमेशा के लिए आपकी इस पथरियों से जान छूट जाएगी। आपको खुद को है या किसी दोस्त अहबाब को है, किसी रिश्तेदार को है, किसी भी बहन भाई को ये पथरी है, तो आप बनाकर उसे इस्तेमाल कराएं। मुजरब तरीन नुस्खा है और कोई ज़्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं है, आसानी से बन जाने वाला नुस्खा है और इसमें अद्वियात का बनने ना बनने या मुश्किल होने का भी कोई रौला नहीं है। बनाएं और इस्तेमाल करें, दुखी इंसानियत की खिदमत करें। तो दोस्तों, बिला ताख़ीर आते हैं नुस्खा की तरकीब और उनके अज्जा की तरफ। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो आपको चीज़ लेनी होगी वो है संग यऊद। संग जो यऊद हसब ज़रूरत लेकर उसे कूट छान कर सफ़ूफ़ कर लें और उस सफ़ूफ़ में आप लीमो मगतर इस कदर डाल दें कि एक उंगली थोड़ा सा यानी कि ऊपर आ जाए। तो उसको छाँव में खुश्क होने के लिए रख दें, ऊपर कोई कपड़ा वगैरह दे दें ताकि धूल मिट्टी वगैरह गिरद व गुबार से महफूज रहे। जब पानी सूख जाए तो उसको दोबारा फिर रगड़ा लगाकर सफ़ूफ़ कर लें और दोबारा फिर इतना ही आप लीमो मगतर डाल दें। इसी अमल को 3 या 4 मरतबा करें। तो दोस्तों, ये आपका संग यऊद तैयार है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आप इसमें से 1 तोला संग यऊद ले लें और बाकी अज्जा नोट फरमा लें जो इसमें आपको शामिल करने होंगे। इनमें फटकड़ी बिरयान 1 तोला, सुहागा बिरयान 1 तोला, नशादर 1 तोला, सूंठ 1 तोला। इन सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से कूट छान कर बारीक सफ़ूफ़ बना लें, बिस्ले गबार कर लें। तो दोस्तों, आपका ये संग शिकन जो है सफ़ूफ़ तैयार है। अब इस सफ़ूफ़ संग शिकन को आप 1 कख यानी कि 1 ग्राम, जो बड़े से बड़ा कैप्सूल होता है उसमें 1 ग्राम आता है, आप उसी हिसाब से उसको नाप तोल सकते हैं। इसके बराबर आपको मरीज़ को कम अज़ कम दिन में 3 से 4 टाइम देना होगा 1 गिलास पानी के साथ। उन दिनों पानी ज़्यादा पिलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिन ना गुज़रने पाएंगे कि गुर्दा व मसाना की पथरी जो है वो घुल कर टूट कर ख़ारिज होना शुरू हो जाएगी। दर्द गुर्दा तो पहले चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर इसमें आप मज़ीद ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं मसाना व गुर्दा की पथरी को तोड़ने के लिए और उसको ख़ारिज करने के लिए, तो आपको फिर इसके साथ एक और काम करना होगा। वो ये है कि आप 1 गिलास पानी लेकर उसमें 1 बड़ा नींबू का रस निचोड़ लें और उसके साथ 2 चम्मच ज़ैतून ऑयल के उसके साथ मिक्स कर लें और 2 चम्मच शहद के मिक्स कर लें। तो दोस्तों, आप पहला कख यानी कि 1 ग्राम कुश्ता संग यऊद वाला सफ़ूफ़ जो आपने सुहागा नशादर सूंठ वगैरह मिक्स करके बनाया था, तो 1 कख सुबह को नाश्ते के 2 घंटा बाद 1 कख आपको इस मशरूब के साथ मरीज़ को खिलाना होगा। तो दोस्तों, एक टाइम आप इस मशरूब के साथ 1 कख खिलाएंगे, बाकी 3 टाइम पानी का 1 बड़ा गिलास लेकर उसके साथ आप ये सफ़ूफ़ मरीज़ को इस्तेमाल कराएं। गुर्दा की पथरी कितना भी पुराना मर्ज़ हो, कितनी भी सख्त पथरी होगी, इंशाअल्लाह ताला चंद दिन ना गुज़रने पाएंगे कि पथरी टूट कर घुल कर रेज़ा रेज़ा होकर गुर्दा से ख़ारिज होना शुरू हो जाएगी। तकलीफ़ तो चंद एक खुराक के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। बकाया जो मर्ज़ है पथरी को मुकम्मल तौर पर ख़ारिज होने में चंद दिन लग जाएंगे। तो जब आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएं, रिपोर्ट के बाद जब गुर्दे साफ़ हो जाएं,
तो चंद दिन छोड़कर फिर आप चंद दिन इस सफ़ूफ को और इस मशरूब को इस्तेमाल कर लें, ताकि जो भी जुज़ियात गुर्दा में मौजूद हैं, जो पथरी बनने के सबब बनते हैं, वो अच्छे तरीके से गुर्दों और मसाना से ख़ारिज हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपको कभी ये मर्ज़ लाहक नहीं होगा। खुदा हर किसी को हर आफ़ात व मुसीबत व मर्ज़ से महफूज रखे। तो दोस्तों, इसके साथ ही अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।